दोस्तों नमस्कार। मार्गदर्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र रीजनिंग के अंतर्गत आप लोगों को वर्णमाला के बारे में जानकारी दे रहे थे, तो आइए उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, वर्णमाला हमारी लिखी हुई गई है, इधर बायां है और इस तरफ दायां है। और उसके बाद देखिएगा, प्रथम अर्धांश जो हमारा है, ये प्रथम अर्धांश जो हमारा है बिल्कुल नेचुरल लिखा गया है, और दूसरा अर्धांश जो है पलटा हुआ है। यहाँ तक चर्चा हो गई थी, फिर भी एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो जाए। चलिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि दूसरी वर्णमाला का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो अर्धांश है वो पलटा हुआ है। उस पर यह आधारित क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो चलिएगा, चाहो तो अब वर्णमाला आपके सामने लिखी हुई है, गिन भी सकते हो, लेकिन गिनने की जरूरत नहीं है। चलिएगा, आपसे कहा गया दाएं छोर से, तो दाएं से लिखेंगे 7वां, उसके बाद फिर दाएं ही है, फिर दाएं लिखेंगे तीसरा, फिर बाएं है और है छठा। तो आइए देखिए, दाएं दाएं घट जाएगा, 7 से 3 जाएगा, 4 आएगा और दाएं से ही आएगा, क्योंकि शुरुआत जहां से होगी आंसर वहीं से आएगा। अब दाएं से 4 और बाएं से 6 जुड़ जाएंगे, दाएं और दाएं बाएं जुड़ जाएंगे और आंसर आएगा दाएं से 10वां। अब आपसे कहा जाए दाएं से 10वां, ठीक है, और दाएं से 10वां आपको निकालना है। तो देखिएगा, दायां यही है, यहां से 10वां क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां यही है ना, 13 11 12 13, ठीक है, 10वां यही है। दाएं से 10वां क्या है आंसर, W। इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो भी गया था, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत थी, तो इसमें हमने क्या बताया था, आपको 13 ऐड कर देना है, ठीक है। अगर 13 ऐड कर देंगे तो नेचुरल नंबर अपना स्थान वो दे देगा, ठीक है, लेकिन वो भी न करें। आइए और भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, आया है दाएं से 13, ठीक है, दाएं से 13, इसे बाएं से बनाए तो हमने क्या कहा था, इस पर 40 से हमने कहा था ना कि दूसरे अर्धांश को पलटा जाए तो 40 से माइनस करते हैं, तो पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, फिर ये बाएं से आ जाएगा, 40 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 30। अब बाएं से 30 आया। अब भी आप लोगों के पास समस्या है कि बाएं से 30, तो बात इस पर समझिएगा गौर से। जैसे यहां से कहा गया 26 तक रहते हैं, जैसे आपसे कहा जाए 27 28 29 30 31 32 33 से लेकर के 39 तक फिर से जाता है ना, इसी तरह। तो आपसे जब कहे बाएं से 30 तो 27 तक तो यहाँ हो जाता है ना। 27 के बाद आपको बाएं जब जाना हो तो हम माइनस चलेंगे, ठीक है, और दाएं जाना हो तो प्लस चलेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर है ये, ठीक है। अब बाएं से 10वां इधर से ही तो गिनते हैं, तो यहां से फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या करके, NOPQRST, क्योंकि 27 तक चले गए हो ना, नहीं सॉरी ABC करके, तो ABC करके आएगा। तो इसके आगे देखिएगा, A तक आया, A के बाद आपका 0 आएगा, 0 कोड किसका होगा, Z का होगा। उसके बाद माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 चलेंगे, ठीक है। इसी तरह करते करते कहां तक जाएंगे, माइनस के 13 तक। देखिए, हमारी वर्णमाला जो इसी में उल्टा सीधा आती रहती है। 27 के बाद लोग गिनने लगते हैं, 26 के बाद 27 28 29 30 31 32 आता है ना, तो उसी तरह। तो ये चला गया आपका माइनस में, और माइनस में 27 26 तो होते ही हैं, 26 होते हैं ऑलरेडी अक्षर आपके, और 26 में 4 और जोड़ दीजिएगा, मतलब वापस आइएगा।
देखिएगा जेड हो गया, जेड के बाद क्या आएगा वाई, वाई के बाद क्या आएगा एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू। ये बात समझ में आई ये चीज। तो आपका जब बाएं से 30 रहे तो आपको इधर से चलना है फिर से, और ए बी सी डी से कहां तक जाना है एम तक, ठीक है। तो देखिएगा पूरा एम तक जाना है, तो देखिएगा जेड और फिर यहाँ पर ए के बगल में जेड आ जाएगा, और माइनस में आपको चलना है तो 4 इधर आप आएंगे तो आपका क्या मिलेगा डब्ल्यू। ये आपका सही तरीका है, ठीक है, और सही तरीका है। और नहीं तो मामला यहाँ पर ये फंस रहा है कि आप 39 घटाएंगे कि 10 घटाएंगे, 39 घटाएंगे कि 13 प्लस करेंगे, तब आपको समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये दिमाग लगा दीजिएगा कि अगर 27 के बाद अगर आपको बाएं बोले तो माइनस चलना है, अगर दाएं बोले तो प्लस चलना है। क्यों? क्योंकि देखिएगा आप इधर से जा रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप बाएं चलेंगे तो बायां देखिए इधर को चला जाता है ना, बायां चला जाता है बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। और यहाँ पर आपको बाएं से आपका चौथा ढूंढना, आप यहां से आप चलेंगे इस तरफ से तो पूरी आपको वर्णमाला गिननी पड़ेगी, इसलिए प्लस में न जाकर के माइनस में चल देते हैं, क्योंकि जब थोड़ा 3 या 4 अंक का फासला होता तो माइनस भी हम चल सकते हैं। तो बाएं से 30वां आपका ये हो जाएगा -0। अब इसको 0 देखिएगा, जेड को हमने 0 मान लिया है, वाई को -1, एक्स -2, और ये क्या हो जाएगा -3। आया समझ में? चलिए यदि आ गया है तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, और नहीं तो आपके पास है, लेकिन थोड़ी सी समस्या आप हो जाएगी। नहीं तो आप इसे दाएं से आपका ये आया था, इसमें 13 प्लस कर देते, 13 और 10 23, और 23 कोड जो हमारा होता है वो W का होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये दिक्कत होगी कि आप कहां पर 39 माइनस करेंगे और कहां पर 13 ऐड करेंगे, ये समस्या होगी। तो समझ लीजिएगा दोनों तरीके से, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप ही पूरा देखते हैं। टाइप चौथा है आपका, आपके सामने ये वर्णमाला पूरी उल्टी लिखी हुई है, दिख रहा है आपको कि पूरी वर्णमाला उल्टी लिखी हुई है, और 2 पार्टों में ये भी बटी हुई है। जब पूरी वर्णमाला उल्टी लिखी हो तब क्या करते हैं, तब कैसे क्वेश्चन करते हैं, उसके विषय में जानेंगे, ठीक है। तो नोट पॉइंट करके लिखिएगा। यदि वर्णमाला के ये पूरी वर्णमाला को याद लिखो, यदि पूरी वर्णमाला को पलट दिया जाए, पूरी वर्णमाला को पलट दिया जाए, यदि पूरी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या यूं कह लें कि यदि वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखी गई हो तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा कहा जाएगा आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, 9वां अक्षर कौन सा होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, और बोला गया है कि यदि पूरी वर्णमाला को पलट दिया जाए या वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, कुछ भी लिखा करके आ सकता है, और आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 8वें अक्षर के दाएं, 8वें8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो वर्णमाला उल्टा लिखी गई है, आपसे बाएं से पूछा गया है, तो आपका आंसर किधर से आएगा,
बाएं से आएगा। तो आइए करिए, करते हैं इसे। बाएं से 8वां और फिर दाएं, दाएं से 9वां। तो देखिएगा बाएं और दाएं क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, जुड़ जाएंगी और आंसर कहां से आएगा, बाएं से। बाएं से तो क्या हो जाएगा, 9 8 17। अब बाएं से 17, ठीक है, बाएं से 17। अगर हमारी वर्णमाला नेचुरल क्रम में होती तो बहुत आसान रहता कि बाएं से हम 17 निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर समस्या है कि वर्णमाला हमारी पलटी गई है। तो उस कंडीशन में हम दाहिने से अगर गिनती मारे सही सही तो हमारी वर्णमाला नेचुरल तरीके से आएगी। यदि अगर बाएं से 17 आपसे पूछ लिया गया है तो इसे किस दिशा से करना पड़ेगा, दाहिने से। तो इसे दाहिने से करें क्योंकि आपकी वर्णमाला दाहिने से लिखी गई है, ठीक है। इसे दाहिने से करने के लिए क्या करेंगे, 27 से माइनस कर देंगे, अपोजिट ही तो है, उल्टा लिखी गई है, 27 से माइनस कर देंगे। तो करिएगा 27 से माइनस। अगर दाएं से निकालना हो तो दाएं से क्यों निकाल रहे हैं, दाएं से इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारी जो वर्णमाला है ये उल्टे क्रम में लिखी गई है, दाईं ओर से शुरुआत किया गया है, इसलिए हमें दाहिनी ओर से आंसर निकालना आसान होगा। तो आइएगा दाहिनी ओर से निकालेंगे तो 27 माइनस 10 बराबर 17। और 17 कोड किसका होता है भाई, क्यों का होता है, कि आपका आंसर हो जाएगा। आइए वर्णमाला में भी चेक करते हैं। बाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाएं से 8वां है। उसके बाद फिर बाएं इसी के दाएं 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गलत हो गया क्या, हाँ यही तो, 27 से माइनस 17 करोगे तो 10 आएगा, और 10 आएगा तो जे, 10 आएगा तो जे, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ गया बिल्कुल समझ में, आ रहा ना बिल्कुल आंसर, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने छोर से 11वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। दाहिने छोर से इस बार बोला है, दाहिने छोर से, और दाहिने छोर से ही हमारा आंसर सही सही आएगा। क्यों, क्योंकि वर्णमाला हमारी उल्टे क्रम में है, और दाहिने से पढ़ेंगे तभी हमारा नेचुरल नंबर जिसका जो है वर्णमाला का वो आएगा। तो दाहिने छोर से 11वां अक्षर है, फिर कहा गया है बाएं से 5वां अक्षर है, फिर बोला गया है दाएं से 12वां अक्षर, पूछ रहा है कि ये कौन सा होगा। तो चलिएगा दाहिने से देखते हैं, दाहिने से 11वां, या दाएं लिख दें, दाएं से 11वां, फिर बाएं से 5वां, फिर बोला गया है दाएं से 12वां, ठीक। दाएं बाएं जुड़ जाएगा, 11 5 16, और 16 किधर, दाएं से, और दाएं से 16, और दाएं से 12, फिर दाएं से क्या आ जाएगा 4, और दाएं से 4 किसका कोड होगा, है ना, अपना नेचुरल नंबर लेकर आएगा, किसका होता है, डी का। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, चलिएगा नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में बना लेना। चलिए आइए वर्णमाला से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, कह रहा है रेपुटेशन, एक शब्द दिया गया है रेपुटेशन। रेपुटेशन शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा बदला हुआ रूप होगा जब शब्द के आने वाले सभी स्वरों को, जब शब्द के आगे आने वाले सभी स्वरों को उसके आगे आने वाले, देखिएगा जो स्वर होंगे वर्णमाला में क्या होता है, स्वर और व्यंजन दो ही तो होते हैं, ठीक है। तो सभी स्वरों को उसके आगे आने वाले तीसरे अक्षर के साथ जो स्वर आपको मिलेगा, स्वर जो मिलेगा
उसके आगे आने वाले तीसरे अक्षर के साथ प्रतिस्थापित करेंगे। आगे कहा है तथा व्यंजनों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, अगर जो व्यंजन मिलेगा उससे दूसरे नंबर वाले जो आपका जो वर्ण होगा उसके साथ प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, चलिएगा, शब्द आपका यही है रेपुटेशन। ठीक है, इसी में करना है। तो देखिएगा, आर आपका क्या है, व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन में क्या करना है, एक बढ़ा देना, कहने का मतलब दूसरे के साथ प्रतिस्थापित कर देना है। जैसे यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ, रेपुटेशन, REPUTATION, ये तो लिखा गया है। इसको बनाना है, जो आर आपका क्या है, व्यंजन है, तो इसको किसके साथ, व्यंजन को आगे आने वाले दूसरे अक्षर आर है, आर इसमें कितना बढ़ेगा, प्रति दूसरे के साथ, तो इसमें 2 और बढ़ जाएगा। 18 है तो 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5, ये हमारा क्या है, वावेल है, तो उसके साथ 3 जुड़ेगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। उसके बाद ये 16 हमारा जो पी है, पी कैसा है, पी कॉन्सोनेंट है, तो कितना जुड़ेगा, 2, 16 2 18। उसके बाद ये यू हमारा क्या है, वावेल है, तो कितना जुड़ेगा, 3 जुड़ रहा है ना। हाँ, तो 24, 21 3 24, फिर 20 है, 20 में 2 जुड़ेगा 22। फिर ए है, ए में 3 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 4। समझ रहे हैं, सारा कुछ लिखा गया है। उसके बाद 22 टी आया, और फिर कितना जुड़ेगा, 2, फिर 22 हो जाएगा। फिर 9, कितना जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 9 3 12 हो जाएगा। उसके बाद ओ, इसमें भी 3 जुड़ेगा, 18। फिर 14 में 2 16। ठीक है, अब इन्हीं के कोड कर देंगे। थोड़ा सा इन्हें नजदीक लिख सकते हो आप, इसे 8 कर दीजिएगा, ये 18 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ 24 लिख देंगे, बहुत दूर चला गया था, 22 4, फिर 22 12 18 और क्या 16, ये आया आपका 20 8 18 24 22 4, फिर 22 12 18 16। अब इनका कोड लिख गया है, अक्षर आपको पता होने चाहिए। 20 किसका कोड होता है, टी का, और क्या 8 का कोड H, 18 का कोड R, 24 का कोड X, और 22 किसका कोड होता है, V का, 4 किसका होता है, 22 किसका होता है, V का, 12 L फॉर लंच, 18 R, 16 P का। ये बदला हुआ रूप होगा आपका रेपुटेशन का, जब क्या रहेगा, सभी स्वरों को आने वाले तीसरे अक्षर के साथ प्रतिस्थापित करेंगे तथा व्यंजन को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर के साथ प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिएगा, THR VD मिलाइएगा, VDVL RP, ठीक है। हाँ, ये हमारा सही हो जाएगा, बदला हुआ रूप होगा। आ गया है समझ में? बिल्कुल आपको कोटेशन जो दिया रहेगा उसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं है, इसी से सारा कुछ बनेगा। जैसे भी होगा, कितना बढ़ाएगा कितना घटाएगा इसका आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिएगा, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिएगा, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है यूनिवर्सल शब्द आपके सामने दिया गया है। यूनिवर्सल शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में इस बार बदल गया है ना। जो ये अक्षर आपका दिया गया है इसको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसी यूनिवर्सल को जो है वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद क्या करना है,
प्रतिस्थापित करें। इसके पश्चात आने वाले सभी व्यंजनों को, जो भी व्यंजन आपका इस शब्द में होगा, पूरे व्यंजनों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर के साथ, कहने का मतलब जो भी व्यंजन मिलेगा उसमें आपको +2 कर देना है, ठीक है। और उसके बाद तथा स्वरों को, जो भी स्वर आपका मिलेगा इस शब्द में, उसके आगे आने वाले अक्षर के साथ, कहने का मतलब उसके जस्ट एक आगे आने वाले अक्षर के साथ प्रतिस्थापित करना है। उसके आगे आने वाले, कहने का मतलब अगर आपका व्यंजन मिलेगा कॉन्सोनेंट तो उसमें 2 प्लस कर देना है, अगर वावेल मिलेगा तो उसमें 1 प्लस कर देना उसी के जस्ट आगे। तो देखिए शब्द आपके पास यूनिवर्सल है, UNIVERSAL। सबसे पहले तो इसे वर्णमाला के क्रम में प्रतिस्थापित करो। वर्णमाला के क्रम में प्रतिस्थापित करने का सबसे आसान तरीका कि सबके कोड लिख लो, ठीक है। U का होगा 21, N का होगा 14, फिर होगा I का 9, V का होगा 22, E का होगा 5, R का होगा 18, S का होगा 19, A का होगा N, L का होगा 12। तो देखिएगा सबसे पहले वर्णमाला के क्रम में रखेंगे तो A आएगा, A का कोड 1 होता है। उसके बाद 5 आएगा E, फिर क्या होगा I आएगा, फिर L आएगा, फिर क्या आएगा N आएगा, फिर N के बाद R आएगा, फिर S आएगा, U आएगा और V आएगा। वर्णमाला के क्रम में हमने प्रतिस्थापित किया तो AEILNRSUV बना, ठीक है। अब वर्णमाला के क्रम में प्रतिस्थापित हो गया तो अब इसे क्या करना है, प्रत्येक जो हमारा स्वर होगा उसके आगे वाले शब्द को लिख देंगे। तो ए के आगे क्या आएगा भाई, ए के आगे बी आता है तो इसे बी कर देंगे। उसके बाद ई भी हमारा क्या है, स्वर है, ठीक है, वावेल है, तो फिर इसके आगे क्या आएगा एफ। उसके बाद आई, ठीक है, आई भी हमारा स्वर है तो एक फिर बढ़ा देंगे। एफ के बाद जे आता है, अरे एफ का कोड क्या है, आई का कोड क्या है 9 है, 9 के बाद जे 10 आएगा ना, ठीक है। आगे एल, एल हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है, इसमें 2 प्लस करेंगे, एल 12 होता है, 14 किसका हो जाएगा एन का, इनका हमारा 14 हो जाएगा। उसके बाद बारी आएगी एन की, एन भी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसमें भी 2 बढ़ेगा, 14 2 16, 16 कोड हमारा बी का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर 18, इसका क्या हो जाएगा 2 बढ़ेगा 20 हो जाएगा, टी फॉर 20। एस क्या होगा 19 में कॉन्सोनेंट है, 2 बढ़ेगा 19 2 21, क्या हो जाएगा यू का कोड यू हो जाएगा। उसके बाद यू हमारा क्या है वावेल है, तो इसमें कितना बढ़ेगा जस्ट आगे वाला 1 बढ़ेगा, यू है तो वी हो जाएगा। उसके बाद वी है, 2 बढ़ जाएंगे, 22 होता है, 24 किसका होता है एक्स का। तो हमारे पास ये शब्द बन के आ गया है बी एफ जे एन पी टी यू वी और एक्स। आया समझ में? इसमें आपको ऐसे करना है कि सबसे पहले वर्णमाला के क्रम में प्रतिस्थापित करना। इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसमें ये नहीं कहा गया है, इसी शब्द में जो भी शब्द बना था उसके स्वरों को बढ़ाना था और व्यंजनों को भी बढ़ाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा है, एक स्टेप बढ़ा दिया है आपको। इसे पढ़ना बहुत सावधानी पूर्वक है, ठीक है, पढ़ना सावधानी पूर्वक है। ये देखना कि ये पूछ क्या रहा है। देखिएगा वर्णमाला के क्रम में प्रतिस्थापित, सबसे पहले जो दिया गया है शब्द, इसे वर्णमाला के क्रम में जैसे हम नेचुरल ढंग से पढ़ते हैं ABCD अब जे चाहिए के इस तरह, उसी तरह इसे वर्णमाला के क्रम में रखने का मतलब जो पहले आएगा, जो पहले जिसका नंबर होता है उसी के स्थान पर वो आएगा, और बीच में जो गायब है वो गायब कर देना, वो गायब कर देना है। उसके बाद देखिएगा ये शब्द आपका बन जाएगा इस तरह। इसके बाद जो कहे आगे कि व्यंजनों को किस तरह प्रतिस्थापित करना और स्वरों को किस तरह प्रतिस्थापित करना है, तो उसी तरह आप कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा।
आया समझ में? चलिएगा, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है? आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों तक शेयर करने के लिए बिल्कुल कंजूसी नहीं करिएगा, ठीक है? ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो दोस्तों को भी मिल सके। ठीक है, नमस्कार।